नवीन सर। ये मैम बताइए। प्रभ को रिमूव करिए, उसने मुझे म्यूट किया था। किसको? प्रभ, सपना? प्रभ, प्रभ, प्रभ? PRABH। लेफ्ट ही कर लिया उसने। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बायट-सैवर्ट लॉ देखा था। और इसके एप्लीकेशंस देखे थे, हमने फॉर्मूला देखा, याद आ रहा होगा। बायट-सैवर्ट लॉ देखा, फिर उसने हमने वायर के कारण, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उसके फॉर्मूले देखे। फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, सेमी इनफाइनाइट के लिए देखा। उसके बाद हमने सर्कुलर लूप के लिए देखा, सर्कुलर लूप के सेंटर पे देखा, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे देखा। उसके बाद हमने आर्क के लिए देखा। उसके बाद हमने एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो देखा। ठीक है, तो हम उसी टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद दो वायर्स है, पैरेलल वायर्स है, उसमें से दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगता है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आज हम सोलेनॉइड के बारे में देखेंगे और टोरॉइड के बारे में देखेंगे। ओके, ये वाली चीजें आज हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है यहाँ पे? A circular loop of radius r, a circular loop of radius r is carrying a current I ampere. A circular loop of radius r is carrying a current I ampere. The ratio of magnetic field at the center of the loop and the distance r from the center of the loop on its axis is. देखो 2023 का क्वेश्चन है, जेई का। क्या बोला है? एक सर्कुलर लूप दिया है और उसकी रेडियस कितनी है? उसकी रेडियस है r, और उसमें से जो है वो I करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। क्या पूछा है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर ऑफ लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसका रेशियो। चलो सेंटर की बात करें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी सफिक्स सी से डिनोट कर लिया। उसके बाद किसके साथ रेशियो बताना है? द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप ऑन इट्स एक्सिस इज। ऑन इट्स एक्सिस मतलब क्या? ये हो गया सेंटर की बात, और ये हो गई हमारी यहाँ पे सेंटर की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले सेंटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इस तरीके से हमारा सर्कल हो गया, उसकी रेडियस ये हो गई आर, उसमें से करंट जो है वो आई फ्लो हो रहा है। तो सेंटर पे कितने मैग्नेटिक फील्ड रहती है? फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर क्या होती है? रेडियस। ये हो गई यहाँ पे सेंटर की बात। उन्होंने उसके बाद क्या बोला है? एक्सिस पे बोला है ना। क्या बोला है? एक्सिस पे। तो देखो ये तो रेडियस है और एक्सिस जो है वो इस तरीके से एक्सिस है, और एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? आर ही डिस्टेंस पे बोला है, मतलब जितनी रेडियस है उतना ही बोला है, यहाँ पे आर ही डिस्टेंस पे बोला है। तो यहाँ पे एक्सिस की अगर बात करें तो उसको मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे बी ए से। तो एक्सिस पे कितनी होती है? उसका फॉर्मूला क्या था बताओ? म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2r²। आर मतलब कौन है यहाँ पे? रेडियस है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या है यहाँ पे? 3/2। यहाँ पे एक्स जो है, एक्स क्या है? ये डिस्टेंस है ना सेंटर पे, तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो आर के बराबर ही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगा? 2r² प्लस यहाँ पे आर छोट स्मॉल आर है ना, तो स्मॉल आर से हम उसको डिनोट करते हैं। आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? r² द पावर 3/2। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर 2 चलो इसको क्या लिख सकते हैं? 2r² 3/2। देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बचा है यहाँ पे? बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r²। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये
2 इंटू ये क्या है, हाँ पूरा इसका है ना, ये कैंसिल नहीं हो सकता, इस तरीके से रॉन्ग हो गया ना ये। हाँ ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर 2r² 3/2, पूरा इसको है, 2 उसके अंदर है तो नहीं कर सकते हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये r² और ये 1/2 हो जाएगा, तो r इंटू 1/2 और 2 इंटू 1/2, देखो ये यहाँ पे ध्यान दो कैलकुलेशन की तरफ, यहाँ पे ये 2 और ये क्या है 1/2, और ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वाला जो है, और फिर ये r³ जो है ये r² से, r² और ये एक r क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2√2, ओके इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा इंटू r, समझ में आया। देखो ये 2 और 1/2 हो गया, कौन बचा, r³, r² अपॉन r³, r² तो कैंसिल, r³ ये r बचा, ये 2 जो है अंडर रूट 2 उसका क्या है, यहाँ पे क्यूब है, अंडर रूट 2 का क्या हो गया यहाँ पे क्यूब, समझ में ये चीज है, इस तरीके से उसको लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बी ए इतना आ गया, और यहाँ पे सेंटर पे कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दोनों का रेशो लेना है, सेंटर टू दिस म्यू नॉट आई अपॉन 2r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2, ये r क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर कितना है, सेंटर टू दिस मच, ये चीज ऊपर चली जाएगी 1, ओके इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद सिंपली तो हमने क्या लिया है, दोनों का रेशो लिया है। आगे क्या बोला है, 2019 का क्वेश्चन है, अ करंट लूप हैविंग द 2 circular arc joined by the 2 radial line is shown in the figure। ठीक है, इस तरीके से देखो, अगर शेप देखा जाए तो ऐसे इस तरीके से शेप है, ओके इट्स कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O विल बी क्लोज टू, ये जो O पॉइंट है ना, कहाँ पे, इस O पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस O पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो हमने अलग अलग शेप के लिए देखा, ये शेप कैसे दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे आर्क की तरह, मतलब हम आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक आर्क के कारण सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, उसका फॉर्मूला क्या था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4πr, r मतलब रेडियस, और ये थीटा क्या था, एंगल, वो एंगल किस में था, रेडियन में था, ये 45 है ना, थीटा इज इक्वल टू 45, रेडियन में करो क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर कितना आता है, थीटा हमारा कितना है यहाँ पे π/4 है। समझ में ये चीजें, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। पहले तो इन शेप को ब्रेक कर लेते हैं हर एक शेप के लिए। ये तो लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है, फाइनाइट लेंथ की वायर है 2 सेंटीमीटर, ये 1 2 3 और 4 4 पार्ट्स मिला के ये बना हुआ है, तो चारों के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो हमें निकाले, और उसके बाद उसको सिंपली ऐड करना है। थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दोगे, B1 इक्वल टू B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ये 1 और 2 के कारण, ये जो है यहाँ पे इसके और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, 0। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो वायर के ऊपर ही है, वायर के ऊपर ही है, वायर के अलोंग ही है, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, 0। सीधी सी बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से ऐसे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये तो इस वायर के ऊपर ही है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, समझ में ये चीज है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो फिर
इसके कारण कितना रहेगा, किसके कारण, पीएस के कारण। पीएस की रेडियस कितनी है, पहले हम लिखेंगे फॉर पीएस, किसके लिए, फॉर पीएस की अगर हम बात करें तो पीएस की रेडियस कितनी है, रेडियस इक्वल टू कितना है, यहाँ पे देखो 3 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 2, 3 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 2, रेडियस कितनी है उसकी यहाँ पे है 5। ओके, इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे R2। उसके बाद हम बात करते हैं किसके कारण, यहाँ पे क्यू आर के कारण। फॉर क्यू आर की अगर बात करें तो रेडियस कितनी है उसकी 5 सेंटीमीटर है, मीटर में लेना पड़ेगा हमें बाद में, कितनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे R1। इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। ओके, कि जो पीएस है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। हाँ, पीएस जो है उसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। अपना राइट हैंड ले लो, राइट हैंड ले लो। ओके, राइट हैंड से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड से क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी है बताओ। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डायरेक्शन देखो, अंदर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो अपना राइट हैंड ले लो, कर्व फिंगर उस डायरेक्शन में ले लो, थंब किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है ना। और यहाँ पे जो क्यू आर है उसके कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो दोनों ही कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। पीएस के कारण जो है वो अंदर की तरफ है, और क्यू आर की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। हम क्या बोलेंगे, बोथ आर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन। अपना राइट हैंड ले लो, राइट हैंड से इमेजिन करके देखो, पता चल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। थंब थंब देखो, एक किले नीचे एक किले ऊपर है। बोथ आर्स हैव द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट हैव अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है हम क्या करेंगे, दोनों के माइनस करेंगे। पीएस के कारण कितना है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई R2 B2, और B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई, ये किसके कारण है, ये है पीएस के कारण, और ये क्या हो गया यहाँ पे क्यू आर के कारण म्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा 4 पाई R1। कौन बड़ा है यहाँ पे, हाँ B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी, बिकॉज R1 क्या है, छोटा है मैग्नेटिक फील्ड। देखो दोनों में करंट तो सेम ही है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, रेडियस जितनी कम उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो B1 बड़ा है तो हम एक काम करते हैं B1 माइनस क्या कर लेते B2, क्या हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई R1 माइनस म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई R2। क्या कॉमन निकालेंगे, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई कॉमन निकाला, क्या बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या बच रहा है यहाँ पे R2 बच रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई × 10⁻⁷। करंट कितना दिया है हमें, करंट इज इक्वल टू 10। ओके, ये क्या हो गया नीचे 4 पाई, एंगल कितना है अपना पाई/4। R1 की वैल्यू डाल दो, R1 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻2, माइनस R2 की वैल्यू डालो 1/5 × 10⁻⁻2। क्या हो सकता है, ये और ये कैंसल, ये 4 पाई × 10⁻⁻6 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 16, 10 से कर दिया ना,
और ये 10⁻⁻² बाहर निकाल लेती हूँ मैं, क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/5। लेट्स सॉल्व दिस। ये 16 है, ये करो, पाई अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 4, 4 से कर दिया इसको, 2 ऊपर चला गया, 10⁻⁻4, इसको सॉल्व करो, 5 - 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, 5 की वैल्यू डाल दो, 3.14 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 15। सॉल्व करते हैं, 2 से इसको करो 8, 262 इंटू 10⁻4, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, तो ये 6.28 अपॉन 6 इंटू 10⁻, क्या कर सकते हैं, एक ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो करके देखो अप्रोक्सीमेटली कैसे जा रहा है, 6 × 1 = 6, 0 जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, यहाँ -5 टेस्ला। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन क्या है 1 पॉइंट, तो आंसर क्या है 1 इंटू 10⁻⁻4। दोबारा क्वेश्चन को समझो, मैंने क्या किया है यहाँ पे टी पॉइंट पे, यहाँ पे सेंटर पे कितने मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। पहले तो देखो शेप कौन सी, वायर कैसी, इस तरीके से शेप को ब्रेक कर लिया, देखो ये शेप को मैंने ब्रेक कर लिया इस तरीके से, ये यहाँ पे है और ये वाला शेप, इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो 0 रहेगी, बिकॉज वायर जो है, वायर के ऊपर ही, हाँ वायर के अलोंग ही उस पॉइंट पे अगर मैग्नेट पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी 0, बिकॉज वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ पे हम अगर इमेजिन करें तो वायर के ऊपर ही यहाँ पे क्या है पॉइंट है, तो उसके कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0, सीधा 0 कंसीडर मानना। आगे फिर यहाँ पे शेप कौन सा, इस तरीके का आर्क है, देखो 2 और 4 मैंने मार्क किया, आर्क है ना, तो ये तय हो गया कि आर्क का फॉर्मूला यूज करना है, ये क्लियर हो गया। तो फिर 2 के कारण कितनी, 4 के कारण कितनी, वो निकालो, फिर उसको ऐड करो। पहले डायरेक्शन देखनी पड़ती है करंट की, 2 में करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इसके कारण इस तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट आएगी, अपोजिट आएगी मतलब माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे फोर्स इधर 10 लगता है, इधर 5 लगता है, तो नेट फोर्स 5 होता है, तो माइनस करते हो। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, आ रही तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि क्यू आर के कारण कितनी है और पी एस के कारण कितनी है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर हमें आंसर कितना मिलता है, दैट इज इक्वल टू दिस मच। आप लोगों को समझ में आया क्या क्वेश्चन, हाँ या ना, बताइए फटाफट। एवरीवन, हेलो, यस गुड लवदीप, यस संध्या कुमारी, गुड, बाकी स्टूडेंट ओके, दीक्षा, सुप्रीत, गुड गुड गुड, यस गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ओके, लास्ट लेक्चर के मैंने फॉर्मूला वाली शीट जो है उस शेयर कर दी है, आप लोग को मिल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड हमें देखना है, तो सोलेनॉइड किस तरीके से होता है, देखो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, okay, which is tightly wound over the cylindrical frame in the form of the helix, okay, and the adjacent turns जो है एक दूसरे से, they are insulated from the each other, मतलब किस तरीके का होता है, मान लो इस तरीके का सिलिकल शेप है यहाँ पे, हम्म, इसके ऊपर वायर जो है वो क्या करी है, वाउंड करी है इस तरीके से, अब इसमें से जो है करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, फिर ऐसे आ रहा है,
फिर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन। इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी। अपना दोबारा राइट हैंड ले लो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल से हम जो है वो क्या करेंगे, डायरेक्शन को देंगे। ठीक है, देख समझते हैं किस तरीके से। यहाँ पे राइट हैंड ले लो, उसमें जो मेरी कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर वो किसकी डायरेक्शन बताती है, कर्व फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ, कर्व फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो हमारा थंब है वो क्या शो करता है, थंब शो करता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कर्व फिंगर कैसी है, कर्व फिंगर घुमा लो, कर्व फिंगर घुमा लो, अगर राइट हैंड सामने ले लो, कर्व फिंगर कैसी घूमेगी, करंट की डायरेक्शन मतलब अपनी तरफ आए, देखो अपनी तरफ, हमारे फेस की तरफ कर्व फिंगर आ रही है। और थंब कैसे आ रहा है, थंब की डायरेक्शन जो है वो कैसी आ रही है, देखो इस तरीके से आ रही। तो इस डायरेक्शन में इसके अंदर जो है क्या हो गई, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। करंट ऐसे उल्टा घूमता है ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ जाती। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो, अगर मैंने इसे कट कर दिया ना, तो यहाँ पे करंट जो है देखो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन मैंने दिखा दी। इस तरीके से दिखाते हैं ना करंट, और अंदर जा रहा है देखो, करंट अंदर की तरफ। और इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। सबसे पहले कहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इन दी सेंट्रल रीजन। कहाँ पे, सेंट्रल रीजन, एग्जैक्टली अंदर सेंट्रल रीजन पे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वो जो है वो हम क्या करें, फाइंड आउट करें सेंट्रल रीजन। पहले तो चीजों को समझ लो, यहाँ पे एल जो है दैट इज द लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। एल क्या है यहाँ पे, एल इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। आर क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड कॉइल, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल। एन क्या है यहाँ पे, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। एन मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे छोटा एन, स्मॉल एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ओके, उसके बाद म्यू आर क्या है यहाँ पे, रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना अभी हमें। ओके, सेंटर पे फॉर्मूला क्या है, सेंटर पे कितनी रहती है, बी एच सेंटर म्यू नॉट एन इंटू आई। आई क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, सॉरी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ये क्या हो गई हमारी, रिलेटिव परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से यूज करेंगे। आउटसाइड दी सोलेनॉइड कितनी रहती है यहाँ पे, बी नॉट, बी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, जीरो। आउटसाइड कितनी है यहाँ पे, जीरो। उसके रीजन पे मत जाओ अभी, ठीक है, वक्त कम है, चीजों को याद रखो फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड एट
एजेस, एट एजेस मतलब कहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एंड पॉइंट पे कितनी रहती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉड एन आई बाय क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। समझ में ये चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगर मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक, यहाँ पे हमारे सोलेनॉइड की कुछ फाइनाइट लेंथ है, हमने सेंटर पे निकाला ना, पर अगर बीच में कहीं भी पॉइंट रहेगा, आउटसाइड तो जीरो ही मानना है, आउटसाइड तो जीरो ही है, होती है पर नेग्लिजिबल होती है इसलिए हम जीरो मानते हैं। पर अगर मान लो यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे रहेगा, देखो इस तरीके से। इसकी लेंथ कुछ है, ये एक्सिस हो गया अपना, एग्जैक्टली सेंटर पे निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक है। इस पॉइंट पे बताना है हमें, किस पॉइंट पे बताना है, यहाँ पे मान लो कुछ पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट जो है यहाँ से कितने, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है यहाँ पे 5, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5, और ये क्या है यहाँ पे, ये एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉड एन आई बाई 2, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ओके, समझ में ये चीज है, क्लियर। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इस पी पॉइंट पे सेंटर पे हो तो क्या होता है, यहाँ पे म्यू नॉड एन आई होता है, और यहाँ पे कुछ रैंडम सा पॉइंट दिया जाए तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, और एंड पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाय क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। ये वाले फॉर्मूले क्या रखने हैं आप लोगों को, याद रखने हैं। उसके बाद अभी हम आगे क्या देखेंगे, टोरॉइड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड कितना रहेगा, पहले तो टोरॉइड कैसे होता है, देखो रिंग शेप क्लोज, रिंग शेप क्लोज सोलेनॉइड, देखो एक रिंग है और इसके अंदर एक इस तरीके से एक रिंग है, कंसिडर इट एज अ डोनट, डोनट सबको पता है। और फिर इस तरीके से ये हमारी हो गई, इस तरीके से वायर जो है क्या है, वाउंड है। फ्लो हो रहा है करंट, रेडियस, इसकी रेडियस जो है वो R1, और ये जो है इसकी रेडियस R2। मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी टोरॉइड कितना रहता है, बी 0 रहता है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना रहता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। पर यहाँ पे एन की वैल्यू समझ लो, एन की वैल्यू होती है एन अपॉन, एन मतलब क्या होता है, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई, लेंथ निकालना है ना, लेंथ 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 मतलब सर्कल है तो सर्कल की लेंथ का सरकमफेरेंस 2 पाई, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर मीन आएगा, मीन बिकॉज 2 रेडियस है ना, तो आर मीन कैसे निकालेंगे, R1 plus R2 by 2. What is this? This is the mean radius of toroid है। ओके, यहाँ तक चीजें जो है आप लोगों को क्या हो गई, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे अभी हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या आप लोगों को, चलो बताओ मुझे फटाफट, फॉर्मूले याद रखने हैं हमें, उसके अलावा हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है, हम चीजों को रिवाइज करें फटाफट तो फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे हर एक शेप के।
फिर क्वेश्चन से पता चलता है अच्छा इस तरीके का शेप है, फिर हमें या फिर इस पॉइंट पे पूछा है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमें निकाला मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है, उनके कारण कितना रहेगा हमें क्या करना है वो फाइंड आउट करना है। देखते हैं, देखो इस तरीके से दो पैरेलल वायर है, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो देखते हैं। देखो मान लो इस तरीके से इस वायर में से I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। सिंपल सी बात है, वायर में से करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैंने दूसरी वायर रख दी और दूसरी वायर में से करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर रख दो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, वही चीज हो रही है। पहले एक वायर थी उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 और उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से B1, और उस B1 में ये हमने I2 करंट कैरिंग वायर रख दी। तो फिर इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो इस I2 वाले करंट के वायर के ऊपर क्या डालेगी, फोर्स डालेगी। और वो फोर्स कितना रहेगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है। और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पहले I2 था, हाँ उसने अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी और फिर उसमें एक I1 करंट कैरिंग वायर आ गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर आ गई तो उसके ऊपर क्या देगा, फोर्स। तो एक दूसरे के ऊपर ये दोनों फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी रहती है, दैट इज इक्वल टू आई इक्वल टू म्यू नॉट, दोनों लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर I1 I2 अपॉन 2 बाय डी होता है। डी मतलब क्या है, उनके बीच का क्या है, सेपरेशन। डी मतलब क्या है, उनके बीच का सेपरेशन। अभी बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसी रहेगी। अगर यहाँ पे करंट सेम डायरेक्शन में है, करंट कैसे है, करंट है हमारा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को जो है वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे फोर्स का जो नेचर है, फोर्स कैसे रहेगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव। फोर्स कैसे रहेगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इसमें से फ्लो हो रहा है I1 और ये है यहाँ पे I2। हाँ, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट करंट की डायरेक्शन, अपोजिट करंट डायरेक्शन है। तो फोर्स जो है उसका नेचर कैसा है, रिपल्सिव है, वो याद रखना। हाँ? एक तो करंट की डायरेक्शन सेम हो दोनों में, तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। या अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। समझ में आई चीजें। और मैग्नीट्यूड जो है दोनों का क्या है यहाँ पे, सेम है। दिस इज द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या करना है आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। ओके, उसके बाद इट्स नोट्स में एक क्वेश्चन दिया है मैंने होमवर्क के लिए। ठीक है, नोट्स आप लोगों को अभी मिल जाएंगे, मैं डाल देती हूँ, ड्राइव की लिंक है ना आपके पास, तो ये वाला जो है ये होमवर्क में आप लोग कर लेना। इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला करके करना है। यू कैन यूज द रेशो मेथड, रेशो मेथड से आ जाएगा, मैंने हिंट भी दे दी। ओके आप लोगों को, रेशियो या फिर कंपैरिजन से जो भी है आपको लगे उस हिसाब से आप कंपेयर करके पुट करके पहले पुट करके आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया सब लोगों को, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।